बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे केमिकल स्पीशीज़ दैट इज़ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस एटसेट्रा दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं आयन। दो स्पीशीज़ विच कैरी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आर कॉल्ड आयंस। या इलेक्ट्रॉन जो है ना या पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा या नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसको हम क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। टाइप्स ऑफ आयन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आयन, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं पॉजिटिव आयन्स। इट इज़ दैट आयन विच इज़ कैरिंग पॉजिटिव चार्ज। अ पॉजिटिव आयन इज़ फॉर्म्ड व्हेन एन एटम लॉसेस वन और मोर इलेक्ट्रॉन। जब एटम जो है ना एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसको हम क्या नाम देते हैं? कैटायन कहते हैं। अब पॉजिटिव आयन में कैरी +1, +2 और +3 चार्ज डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय द एटम। मतलब ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कि कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, चार्ज भी इतना ही आएगा। फॉर एग्जांपल अगर 3 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाए तो 3 इलेक्ट्रॉन के केस में आपने चार्ज क्या लिखना है? +3 लिखना है। इस तरह 2 इलेक्ट्रॉन के केस में +2 लिखना है और 1 इलेक्ट्रॉन के केस में +1। फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन इज़ एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या चीज़ है स्टूडेंट्स? ये एक प्रोसेस का नाम है और इस प्रोसेस में हमने सिस्टम को एनर्जी देना है, मतलब कि हीट देना है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक। तो एटम जो है जब इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है गैसियस फॉर्म में, तो इस पर आपने काम करना है। काम करने का क्या मतलब कि आपने एनर्जी देनी है। इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो है ना बाहर जाएगा एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो इसका क्या होता है? एंडोथर्मिक प्रोसेस है। मेटल्स एटम कैन एजीली लॉस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आयन। देखिए जी, एटम की मेटल्स जो हैं, मेटल्स की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की मतलब है इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत, इलेक्ट्रॉन देने की जो है एबिलिटी होती है, तो ये ज़्यादा है इस कंपेयर टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की बेस पे जो है ना हमारे पास क्या होता है? मेटल जो है ना जल्द ही पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होता है। साइज ऑफ कैटायन इज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम। देखिए सोडियम है और एक साइड से सोडियम प्लस में आए हैं +1 इलेक्ट्रॉन, तो 186 पिकोमीटर जो है ना ये सोडियम का साइज़ है और 95 पिकोमीटर क्या है? ये सोडियम +1 की साइज़ है। मतलब कि कैटायन की साइज़ जो है ना ये स्मॉलर है इन पेरेंट एटम से। पॉजिटिव आयन हैव लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देन प्रोटॉन्स। पॉजिटिव आयन में कैटायन में क्या होता है? कैटायन में इलेक्ट्रॉनों की तादाद कम होती है प्रोटॉन से। फॉर एग्जांपल सोडियम देके और सोडियम +1, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 11 है। तो 11 का मतलब क्या है कि 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सोडियम +1 का क्या मतलब है कि प्रोटॉन वही 11 है और इलेक्ट्रॉन एक लॉस हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन आपके पास आएंगे 10, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है ना आपके पास 10 आ रहे हैं, प्रोटॉन 11 आ रहे हैं। इस तरह अगर आप देखें कैल्शियम को, कैल्शियम 20 और कैल्शियम +2, तो 20 का मतलब क्या है कि प्रोटॉन 20 है और इलेक्ट्रॉन भी 20 है। यहाँ पर प्रोटॉन तो 20 है लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं? 18, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनों की तादाद जो है ना इस तरह कम होगी कैटायन में। नेगेटिव आयन, इट इज़ दैट आयन which is carrying negative charge. A negative ion is formed when an atom gain one or more electron. जब एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, चाहे वो एक हो या एक से ज़्यादा, इस पर चार्ज क्या आएगा? नेगेटिव आयन, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसको हम कहते हैं नेगेटिव आयन। आल्सो कॉल्ड एनायन, इट इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये प्रोसेस स्टूडेंट्स ये आपने याद रखना है कि कैटायन में हमने क्या देखा? कैटायन में हमारे पास ये प्रोसेस क्या था? ये एंडोथर्मिक था और यहाँ पर
नेगेटिव आयन में ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें एनर्जी जो है ना सिस्टम से सराउंडिंग में, मतलब सिस्टम ने सराउंडिंग को देनी है, मतलब कि ये एनर्जी आपने एनर्जी नहीं देना है, सिस्टम ने आपको एनर्जी देनी है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एंड नेगेटिव आयन में कैरी -1, -2 और -3 चार्ज डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड बाय द एटम। ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन की नंबर पे। जितने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे होते हैं इस चार्ज भी इतना ही आएगा। अगर 3 इलेक्ट्रॉन गेन हो जाए तो मतलब कि -3 चार्ज आ जाएगा। इस तरह अगर 1 इलेक्ट्रॉन गेन हो जाए तो मतलब कि -1 चार्ज आ जाएगा। मोस्टली नॉन मेटल गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म ए नाइन। ये प्रॉपर्टी जो है ये हमारे पास नॉन मेटल्स की होती है, मेटल्स की नहीं, क्योंकि नॉन मेटल की क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे हमारे पास जो है ना सिंपल एटम या पेरेंट एटम एनायन में कन्वर्ट हो जाएगा। साइज ऑफ एनायन इज लार्जर देन इट्स पेरेंट एटम। साइज ऑफ एनायन जो है ना ये इसलिए लार्ज होते हैं कि अगर आप देखिए सोड क्लोरीन की 99 pm है, ठीक है, और क्लोरीन -1 की 181 pm है। इसका मतलब ये है कि जब एक इलेक्ट्रॉन गेन हो जाए एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ये पेरेंट एटम है न्यूक्लियस का, और ये न्यूक्लियस है, ये वैलेंस शेल है। जब एक इलेक्ट्रॉन एंटर हो जाए वैलेंस शेल में तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से क्या होगा? ये एक्सपेंड हो जाएगा और ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये Cl -1 की है और ये Cl है, ठीक है। तो साइज जो है ना पेरेंट एटम की लार्ज है एज कम्पेयर टू एनायन की लार्ज है देन पेरेंट एटम। नेगेटिव आयन हैव मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमारे पास ये है कि अगर आप देखिए Cl 17, एटॉमिक नंबर क्या है? 17, और इससे क्या आ रहे हैं? Cl -1, ठीक है। तो Cl में हमारे पास 17 प्रोटॉन है और 17 इलेक्ट्रॉन है। Cl -1 में 17 प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन कितने? 18 आ रहे हैं, ठीक है। तीसरा हमारे पास जो है ना इलेक्ट्रॉनों की तादाद जो है ना नेगेटिव आयन में मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। नेक्स्ट हमारे पास है मॉलिक्यूलर आयन। व्हेन अ मॉलिक्यूल losses or gains one or more electron it forms a molecular ion। देखिए इस द नेम इंडिकेट्स मॉलिक्यूलर आयन, मतलब कि इसमें क्या होगा? मॉलिक्यूलर ने एटम की जगह भी मॉलिक्यूल आ जाएगा सॉरी। मॉलिक्यूल अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो इस पर चार्ज आ जाएगा प्लस, मतलब इसको हम क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलर कैटायन। मॉलिक्यूल अगर इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो इस पर क्या चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव, और इसको हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर एनायन। फर्स्ट ऑफ ऑल मॉलिक्यूलर कैटायन दे हैव पॉजिटिव चार्ज, दे आर मोर अबंडेंट। ये नेचर में बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एनायन के। एग्जांपल क्या है? N2+ आप ले लीजिए, हमारे पास ये जो है ना एक एग्जांपल है मॉलिक्यूलर कैटायन का, CO+, ठीक है, या CH4+। मॉलिक्यूलर एनायन क्या है? दे हैव नेगेटिव चार्ज एंड लेस अबंडेंट देन कैटायंस। ये जो है ना इसकी परसेंटेज जो है या कंसंट्रेशन है इसकी कम है एज़ कम्पेयर टू मॉलिक्यूलर कैटायन से। एग्जांपल O2 -2 N2 -2। देखिए दोनों मॉलिक्यूल है और दोनों पे चार्ज आया है नेगेटिव चार्ज 2 - 2 ठीक है। अच्छा, मॉलिक्यूलर आयन जो है ना ये इसकी फार्मेशन किस तरह होती है? इसमें हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं। फर्स्ट नंबर में क्या आता है? फर्स्ट नंबर में अगर आप एक्सरे अप्लाई कर लें, एक्सरे, इससे आपके पास जो है ना चार्ज आ सकता है नेगेटिव पॉजिटिव, या अगर आप बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन देके आप बम्बार्ड कर ले किसी एटम पे, किसी मॉलिक्यूल पे, तो इससे इलेक्ट्रॉन जो है ना आप निकाल सकते हैं। इस पर ये पॉजिटिव चार्ज में आ सकता है। तो ये क्या है? ये मेथड्स हैं, मतलब कि मॉलिक्यूलर आयन की फार्मेशन में जो यूज़ होते हैं अक्सर।
नेक्स्ट क्या है रेडिकल। एटम आर ग्रुप ऑफ एटम्स दैट हैज़ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन odd number of electron in an outer shell with no charge. It is represented by putting dot over the species. It is formed due to homolytic fission. For example, हमारे पास क्या है, हमारे पास है एक, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन रेडिकल है, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है H, इसको हम क्या कहते हैं H2। यहाँ पर जो दो इलेक्ट्रॉन पड़े हैं इसकी क्या होती है, ब्रेक डाउन होती है, और एक इलेक्ट्रॉन आएगा एक हाइड्रोजन के पास, दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा दूसरे हाइड्रोजन के पास। तो इसका मतलब क्या आएगा कि एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ। तो इस डॉट को हम क्या कहते हैं, इस डॉट को हम नाम देते हैं रेडिकल, ठीक है। और इट इज़ फॉर्म ड्यू टू होमोलाइटिक फिशन। होमोलाइटिक मीन्स कि जब दोनों एटम सेम आ जाए, होमो मीन सेम, लैटिक मीन मतलब कि ब्रेकिंग, मतलब सेम ब्रेकिंग, मतलब कि दोनों एटम सेम हैं, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम होगी, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन एक एटम के पास जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के पास जाएगा, और इसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, रेडिकल कहते हैं, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था केमिकल स्पेशी। केमिकल स्पेशी में हमने फर्स्ट क्या डिस्कस किया, आयन, टाइप्स ऑफ आयन, कैटायन, एनायन, इसके बाद मॉलिक्यूलर आयन, मॉलिक्यूलर आयन में एनायन, कैटायन, ठीक है। और लास्ट में हमने क्या डिस्कस किया, रेडिकल। थैंक यू।